अगर बात हो एक्सपेरिमेंट की तो ये किसी को भी पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम यहाँ पे ऐसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे इंसान खुद के ही शरीर को नोच रहे हैं, खुद के ही मांस को खा रहे हैं। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसने जीते जी इंसान को भी शैतान बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1940 के आसपास किए जाने वाले द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सौम्या और मेरे यूट्यूब चैनल द स्टोरी टूर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य कुछ इस तरह की मेडिसिन बनाने का था जिसकी हेल्प से इंसान बिना सोए और अपनी थकान को भी मिटा सके। दरअसल रशियन साइंटिस्ट चाहते थे कि वो ऐसी मेडिसिन बनाकर अपने सैनिकों को दे सकें जिससे कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में बेहतर ढंग से काम कर पाएं। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5 कैदियों का इस्तेमाल करने का सोचा। कैदियों को लालच दी गई कि अगर वो 30 डेज तक ना सोएं और एक चैम्बर में ही रहेंगे तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। और आज़ाद होने के लालच में कैदियों ने भी हाँ कर दी और उन 5 कैदियों को चैम्बर में डाल दिया गया। साथ ही उस चैम्बर में उनके खाने पीने, मैगजीन पढ़ने और टॉयलेट वॉशरूम की सारी फैसिलिटीज दी गई। साथ ही उन पर निगरानी रखने के लिए साइंटिस्ट ने 1 वे ग्लास का इस्तेमाल किया जहां से वो उनकी सारी एक्टिविटीज को देख सकते थे। हालांकि इस 1 वे ग्लास से उन कैदियों को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो दोस्तों, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने नींद ना आने वाले मैटर्स को गैस में कन्वर्ट करके चारों तरफ से बंद इस चैम्बर के अंदर डाल दिया। हालांकि सिर्फ यही गैस चैम्बर में मौजूद नहीं थी, बल्कि ऑक्सीजन की भी भारी मात्रा इस चैम्बर में डाला गया ताकि कैदी 30 दिनों तक आराम से यहाँ पे रह सकें। और फिर पहले 3 दिनों तक किसी कैदियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और वो आराम से खाते पीते और बात करते। ये देखकर साइंटिस्ट को लगा कि उन्हें सक्सेस अब मिल चुकी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, हालत काफ़ी ख़राब होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि 1 हफ्ते बाद सभी कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया और उन्होंने खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि यहाँ तक भी ठीक था, बट 11 दिनों के बाद जो हुआ वो सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि 11 दिन के बाद उनमें से एक कैदी उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए और वो अब बोलने के लायक भी नहीं बचा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि बाकी 4 लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और दोस्तों, 15 दिनों तक हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आई, क्योंकि कैदियों के चैम्बर में जो उनके पढ़ने के लिए बुक्स रखी गई थी उसे फाड़कर अपनी खुद की गंदगी और खून लगाकर उन्होंने 1 वे ग्लास पे चिपकाना स्टार्ट कर दिया था ताकि बाहर बैठे हुए साइंटिस्ट अंदर कुछ भी ना देख सकें। हालांकि 1-2 दिनों तक साइंटिस्ट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने रूम पे छोड़े जाने वाले गैस को बंद करने का फैसला लिया। और फिर गैस बंद करने के बाद जब साइंटिस्ट चैम्बर के अंदर गए तो वहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने देखी वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि चैम्बर में चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। दरअसल ये मांस उन्हीं कैदियों का था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। और जो खाना उन्हें खाने के लिए दिया जाता वह सब वे छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उनके हाथ, पैर और उंगलियों की हड्डियाँ बाहर निकल आई और इससे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर दिखने लगे। ये सारी चीज़ें देखकर वैज्ञानिकों ने फैसला लिया कि इन सबको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर से ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। और फिर जब कैदियों को ले जाने के लिए चैम्बर की गैस बंद कर दी गई तो कैदियों ने चिल्ला चिल्ला कर ये कहना शुरू कर दिया कि हम आज़ाद नहीं होना चाहते, हमें इसी चैम्बर में रहना है। दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए ये नज़ारा कितना भयानक होगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी कैदी शैतानों के जैसे दिखाई देने लगे। और साइंटिस्ट भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इन कैदियों के साथ हुआ क्या है।
हालांकि हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन देकर बेहोश करने की भी कोशिश की गई, लेकिन 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी कैदियों पे कोई असर नहीं हो रहा था और इन कैदियों का शरीर अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया था और वो बार बार चैम्बर में जाने की ज़िद कर रहे थे। लेकिन इनकी हालत को देखते हुए इन्हें हॉस्पिटल में ही रखने का फैसला लिया गया और कैदियों का ऑपरेशन भी उनके होश में रहते हुए कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ऑपरेशन के टाइम वो सभी हंस रहे थे, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। ये देखकर उनका ट्रीटमेंट करने वाले सभी डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर गए थे और ऑपरेशन के दौरान कुछ कैदियों की उसी समय मौत भी हो गई, लेकिन बाकी कैदियों को वापस से उसी चैम्बर में डाल देने का फैसला लिया गया। चैम्बर में जाते ही वापस उन्होंने पहले जैसा बिहेवियर स्टार्ट कर दिया। इसमें भी वो अपना खुद का मांस खाते, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते और वही सारे काम करते जो वो पहले किया करते थे और एक तरह से वो अभी ऐसी खतरनाक शक्तियों के मालिक हो गए जो कि बिल्कुल अनोखी और डरावनी थी। और इस चीज़ों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने फैसला लिया कि बचे हुए कैदियों को भी मार देना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को भी यहीं पर बंद कर देना चाहिए। आप सब ये तो समझ ही गए होंगे कि बुरी नीयत से किए गए काम में कभी सफलता नहीं मिलती है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।